हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल बीके स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 और 12 में इम्पोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री में सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र निर्माण। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सूत्र होता है उसका निर्माण करने सीखेंगे। तो क्या लिखते हैं पहले तो दोस्तों, इसमें 1s लिखेंगे। रोलिंग कॉपी होगा तो एक लाइन छोड़ के लिखोगे, 2s लिखेंगे। वैसे ही 3s लिखेंगे, 4s लिखेंगे, 5s, 6s, 7s, वैसे करके 8s लिखेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, 1 2 3 3 तक गिनेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। s के बाद क्या आता है p, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, इस तरह से लिखेंगे। फिर वैसे ही काम करेंगे, 1 2 3 यहां से गिनेंगे। फिर क्या है, 2p के बाद आएगा 3d, 4d, 5d, 6d। इसके बाद फिर वही काम, 1 2 3 यहां से गिनेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। क्या होगा, 3d के बाद 4f, 4f, 5f। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हमारा शुरू होता है कहां से दोस्तों, एस ब्लॉक से। तो कहां से, 1s से। 1s में पहले जाएगा, इसका उस तरह से 2s में जाएगा, फिर कहां जाएगा 2p में, 2p के बाद कहां जा रहा है 3s, 3s के बाद जा रहा है 3p में, 3p के बाद 4s, के बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, वैसे ही 4f, 5d, 6p, 7s, वैसे करके घूमते घूमते जाएगा 5f, 6d, 7p, 8d। तो हमें मेरा सूत्र ये निर्माण हो चुका है, लेकिन हमें ये याद रखना है किसमें कितना रखेंगे। तो देखो दोस्तों, एस ब्लॉक में जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 से 2 तक, अधिकतम 2 रख सकते हैं। पी में 0 से 2 6 तक, अधिकतम 6। डी में, डी ब्लॉक में कितना रख सकते हैं, अधिकतम 0 से अधिकतम 10 तक। और एफ ब्लॉक में 0 से 14 तक तरह से रख सकते हैं दोस्तों। तो ये सूत्र का निर्माण हुआ, इससे हम लोग संयोजकता फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फाइंड द वैलेंसी, फाइंड द वैलेंसी एंड पीरियोडिक नंबर, पीरियोडिक नंबर एंड डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। क्या होगा, मानिए चलो पी लेते हैं। पी क्या है, फास्फोरस है, जिसका परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 15 है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टर्म में बांटेंगे, खंडित करेंगे। तो पहले क्या है मेरा 1s, तो 1s को उठाओगे, 1s लिखोगे, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसे पावर के रूप में डालेंगे, तो 1s पर पावर 2। वैसे आगे बढ़ेंगे, क्या है 2s पर पावर 2, क्योंकि s में अधिकतम 2 रख सकते हैं। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 2p पर पावर 6, 3s पर 2, 3p पर 6। जोड़ के देखो दोस्तों कितना हो रहा है, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 6 18 हो रहा है। तो मतलब यहाँ हमें कम रखना है, तो कितना रखेंगे, 3 रखते हैं। तो इधर 10 हो गया, जहां तक पावर को जोड़ा जाता है। और इधर कितना हो गया, 5 15 हो गया। तो इसका हम लोग पहले डॉट स्ट्रक्चर भी बना ही देते हैं। तो डॉट स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, पहले ये परमाणु का क्या होता है, नाभिक, केंद्रक, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन का घेरा होता है, जिसे ऑर्बिटल बोलते हैं। तो पहला कक्षक, पहला में 1 नंबर है, 1 नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 बिंदु डालेंगे, जिससे के से सूचित करते हैं इस ऑर्बिटल को। दूसरा है 2 नंबर को देखेंगे, 2 नंबर 2 बार है, एस और पी दोनों को जोड़ेंगे पावर को,
2 और 6 कितना हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिंदा डाल दिए। फिर तीसरा नंबर के लिए तीसरा घेरा डालेंगे। तो तीसरा घेरा डाल रहे हैं तो 3 नंबर मेरा यहाँ पर है 2 और 3 5 हो गया तो 5 बिंदा डालेंगे। 2 3 4 5। अब देखो दोस्तों अब करते हैं ये रोमन 1 मान के डॉट स्ट्रक्चर को पहले कर देते हैं। अब रोमन 2 करते हैं संयोजकता। तो संयोजकता का परिभाषा क्या है? संयोजकता इसको वैलेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका परिभाषा क्या है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाह्यतम कक्षा में कितना है 5 है। यहाँ पर 3 नंबर भी देख सकते हैं तो 5 हो रहा है। और आवर्त संख्या जिसको पीरियोडिक नंबर बोलते हैं, आवर्त संख्या जिसको आप शॉर्ट में पी नंबर लिखे हैं पीरियोडिक नंबर, ये कितना है कक्षकों की संख्या। तो कक्षकों की संख्या अधिकतम संख्या कितना है 3 1 2 3। ये रहा हमारा संयोजकता। ये डॉट स्ट्रक्चर बना संयोजकता, ये आवर्त संख्या। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो क्या क्या का है? पहला है मेरा सी आर जिसका जेड बराबर परमाणु संख्या दे रखा है 24 है। 24 तो हमें 24 पुराना है तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है दोस्तों। तो यहां से शुरू करेंगे 1s, इसके बाद कहां जाएंगे 2s 2p, p पर कितना रखना है 6। इसके बाद कहां जा रहा है 3s पर 2, 3p पर 6, 4s पर 2, इसका कहा जा रहा है दोस्तों और इसका 3d पर कितना डालेंगे देखना। तो वो कितना है 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18 तो 20 हो चुका है दोस्तों। और 4 चाहिए डी में 10 से अधिक। तो 4 हम डाल रहे हैं लेकिन एक नियम है दोस्तों, डी ऑर्बिटल हमारा कितना भरता है 10 में। तो 10 का आधा, ये आधा जब पूर्ण को होता है तो खींच लेता है उससे अपने एस ब्लॉक से। यहाँ पर हमें करना होगा 1 और यहाँ कितना कर देना होगा दोस्तों 5 कर देना होगा। तो इसलिए सी आर प्लस का, तो जब प्लस रहता है ये सब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है माइनस है, तो प्लस जब रहेगा तो एक माइनस को कैंसिल करेगा ये। इस तरह से यहाँ 24 है तो मेरा एक घट जाएगा क्योंकि यहाँ एक प्लस है। तो 1s2 2s2 2p6 3s पर 2 3p6 4s कितना हो जाने वाला है? सबसे बाहरी कक्षा यही है संयोजकता वाला, जिससे ये कट हो जाएगा, एक घट जाएगा तो 0 हो जाएगा 3d5। इस तरह से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ये। अब देखो इसका अंतिम 2 का कम से कम बॉक्स डायग्राम बनाना होता है। अंतिम 2 का बॉक्स डायग्राम तो हम लोग लिखते हैं बॉक्स डायग्राम। बॉक्स डायग्राम क्या क्या लिखने वाले हैं 4s0 और 3d5 का। तो s में कितना बॉक्स बनेगा? s में एक बॉक्स 4s0 है नहीं। d में कितना बनेगा? d में बनेगा दोस्तों एक बात याद रखना, s में एक बॉक्स मतलब एक बॉक्स में कितने समाते हैं 2। तो डी में अधिकतम 10 तक रह सकता है। तो इसमें कितना बॉक्स बनने वाला है 5। 1 2 3 4 5 बन चुका है। अब 5 को सिंगल सिंगल पहले डालना होता है इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। फिर 10 को रहा होता तो उल्टा इलेक्ट्रॉन डालते इस तरह से, लेकिन यहाँ पर मेरे पास केवल 5 है। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी जिसे n से डिनोट करते हैं वो कितना है मेरे पास? बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन 5 को है, तो ये 5 हो गया दोस्तों। अब होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 होता है दोस्तों। तो n इंटू n प्लस 2, तो मेरा म्यू बराबर n का मान कितना है 5। तो 5 गुना 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो म्यू बराबर हो जाएगा रूट 5 गुना 7। तो म्यू का मान हो गया रूट
35 735 BM बोर मैग्नेट्रॉन जिसको बोलते हैं। इस तरह से बन गया दोस्तों। लोग कमेंट करेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा Cu प्लस का, जिसका परमाणु संख्या कितना है दोस्तों 29 है। थैंक यू वेरी मच।